तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान के पीछे काफ़ी सारे बिस्ट पड़ चुके थे, इसलिए जियान अपनी जान बचाने के लिए उस वाइट पोर्टल में एंटर कर गया था, जिस वजह से जियान एक मिस्टीरियस जगह पर पहुंच गया था, जहां पर उसके सामने एक कंकाल रखा हुआ था और उस कंकाल के हाथ में एक और फॉलन आर्ट फ्लेम थी, जिसे देखकर जियान कहने लगता है कि ये तो एक रियल फॉलन आर्ट फ्लेम है, लेकिन अभी के लिए इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो है। शायद ये एक बेबी फॉलन आर्ट फ्लेम है, लेकिन ये नॉर्मल फ्लेम से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और जियान सोचने लगता है कि यदि मैं इसे रिफाइन भी कर लूँ तो इससे मेरी पावर ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है। लेकिन तभी जियान को आइडिया आता है कि यदि मैं इसे फर्स्ट एल्डर को दे दूं तो ये ट्रेनिंग टावर के लिए यूजफुल होगी और फिर मुझे ट्रेनिंग टावर के टैंकरों को फॉलन आर्ट फ्लेम से भरने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जियान बिना कुछ सोचे समझे उस फॉलन आर्ट फ्लेम को लेने के लिए आगे बढ़ता है। और जब जियान उस फॉलन आर्ट फ्लेम को लेने वाला था कि वहाँ पर किसी की पावर रिलीज होती है और वहाँ पर एक ओल्ड मैन प्रकट होता है, जो अभी के लिए एक सोल फॉर्म के अंदर था और उसकी सोल फॉर्म काफ़ी ज़्यादा और उसकी सोल बॉडी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी। जिसके बाद वो ओल्ड मैन अपने हाथ के इशारे से जियान को अपने पास ले आता है और उसकी फॉलन आर्ट फ्लेम निकाल लेता है और वो फॉलन आर्ट फ्लेम उस ओल्ड मैन से खेलने लगती है, जिसे देखकर तो जियान पूरी तरह हैरान हो चुका था, क्योंकि कोई भी फ्लेम उसके मास्टर के खिलाफ नहीं जाती। और जियान सोचने लगता है कि यह ओल्ड मैन मेरी फॉलन आर्ट फ्लेम को लेना चाहता है। लेकिन तभी वो ओल्ड मैन जियान को देखकर समझ जाता है कि जियान अभी क्या सोच रहा है और वो ओल्ड मैन जियान को उसकी फॉलन आर्ट फ्लेम वापस कर देता है। और फिर वो ओल्ड मैन अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं इस फॉलन आर्ट फ्लेम का पुराना मास्टर हूँ और मेरा नाम तियान हाओ जुंजे है और मैं इस डाउकी कॉन्टिनेंट में इधर उधर घूमता रहता था और एक दिन मैं घूमते घूमते इस लावा वर्ल्ड के अंदर आ गया, जहाँ पर मुझे इस फॉलन आर्ट फ्लेम का एक और सीड मिला, जिसे मैंने रिफाइन करने की कोशिश की और मैंने उसे रिफाइन भी कर लिया। लेकिन इसकी वजह से दोनों फॉलन आर्ट फ्लेम एक दूसरे से फाइट करने लगी, जिस वजह से मेरी बॉडी पूरी तरह इंजर्ड हो गई और तभी मेरे ऊपर एक डाओजोंग लेवल वाले बीस्ट ने अटैक कर दिया, जिस वजह से मेरी मौत हो गई और अब सिर्फ मेरी ये सोल बॉडी ही बची है। और फिर तियाना और जुंजे जियान से सवाल करते हुए पूछते हैं कि मुझे तुम्हारी फॉलन आर्ट फ्लेम से पता चला कि तुम एक एल्केमिस्ट हो, जिस पर जियान भी हाँ कर देता है। जिसके बाद तियाना और जुंजे पूछते हैं कि तो क्या तुम इस बेबी फॉलन आर्ट फ्लेम को लेना चाहते हो, जिस पर जियान कहता है कि हाँ मैं इसे लेना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे ये फ्री में तो नहीं देने वाले हो, तो फिर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। जो सुनकर तियाना और जुंजे कहते हैं कि तुम्हें बस मेरी सोल बॉडी को ठीक करना होगा और साथ ही मैं तुम्हें इसके लिए एक हाई क्लास की टेक्निक भी दूंगा। जिसके बाद तियाना और जुंजे जियान को एक वाइट स्क्रॉल देते हैं, जिसे जियान अपने पास ले लेता है और उसे देखने लगता है, जिसके अंदर उसका नाम लिखा हुआ था 5 रिंग एक्सप्लोजन और उसमें लिखा हुआ था कि इस टेक्निक को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। इस टेक्निक की मदद से आप हेवनली फ्लेम को अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे। जिसके बाद जियान उस टेक्निक को अपने पास रख लेता और फिर जियान कहता है कि माना कि ये टेक्निक एक हाई लेवल की टेक्निक है, लेकिन आपको मेरी एक और शर्त माननी पड़ेगी। जब मैं आपके सोल को पूरी तरह ठीक कर दूंगा, जिसके बाद आपको मुझे 1 साल तक प्रोटेक्ट करना होगा। जो सुनकर तियाना और जुंजे पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन फिर एग्री कर जाते हैं, जो सुनकर जियान खुश हो जाता है। जिसके बाद तियाना और जुंजे अपनी रिंग को जियान को दे देते हैं और तियाना और जुंजे अपनी रिंग में चले जाते हैं। जिसके बाद जियान वहाँ से बाहर आकर कल्टीवेशन करने लगता है, जिसके दौरान जियान पर कुछ बीस्ट अटैक करते हैं और जियान उन सभी को मारकर उनका कोर इकट्ठा करने लगता है। और इसके दौरान जियान 5 रिंग एक्सप्लोजन टेक्निक के फर्स्ट स्टेप को मास्टर कर लेता है। जिसके बाद तियाना और जुंजे जियान को एक शील्ड में कवर करके वहीं पर ले आते हैं, जहाँ पर जियान प्रैक्टिस कर रहा था। जहाँ पर आकर जियान एक जगह पर बैठकर उन कोरों को एक जॉब करके कल्टीवेशन करने लगता है, जहाँ पर उसे कल्टीवेशन करते करते लगभग 2-3 महीने गुजर जाते हैं। और जिसके बाद फाइनली जियान एक और स्टार से ब्रेक थ्रू कर लेता है। जिसके बाद वहाँ पर फर्स्ट एल्डर उसे चेक करने आते हैं कि जियान वहाँ पर ठीक है या नहीं। लेकिन जब फर्स्ट एल्डर जियान को देखते हैं तो वे खुद हैरान हो जाते हैं और जियान से कहते हैं कि तुमने तो एक और स्टार पर ब्रेक थ्रू कर लिया और वो भी सिर्फ 1-2 महीने में ही। और फर्स्ट एल्डर बताते हैं कि जब मैं डाहोंग के लेवल पर था तो मुझे भी एक स्टार पर ब्रेक थ्रू करने में कम से कम 1 साल का टाइम लगता था और तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा तेज है, मुझे तो अपने आप पर शर्म आती। जो सुनकर जियान कहने लगता है कि अरे आप तो मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रही है, तो बस मेरा लगता। इसके बाद जियान फर्स्ट एल्डर को फ्लेम पोर्ट देता है, जिसे देखने के बाद फर्स्ट एल्डर जियान से पूछते हैं कि क्या तुमने इसके अंदर अपनी फॉलन आर्ट फ्लेम का कुछ ऐसा डाल दिया। जो सुनकर जियान कहता है कि आप इसे अच्छे से देखिए,
और जब फर्स्ट एल्डर उस पोर्ट को अच्छे से देखते हैं तो वे कहते हैं कि क्या तुमने इसके अंदर अपनी रियल फॉलन नॉट फ्लेम डाल दी है? मैंने सिर्फ तुम्हें इसके अंदर एक छोटा सा अंश डालने के लिए कहा था। लेकिन तभी जियान अपनी फॉलन नॉट फ्लेम को निकाल लेता है, जिसे देखकर फर्स्ट एल्डर पूरी तरह हैरान हो जाते हैं। और जियान बताता है कि जब मैं यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था, जब मुझे यहाँ पर फॉलन नॉट फ्लेम का एक शील्ड मिला था, जो कि अब बेबी फॉलन नॉट फ्लेम बन चुका है और कुछ टाइम के बाद इसकी इंटेलिजेंट भी वापस आ जाएगी। और यदि कोई फायर एलिमेंट के लोग इसे अपनी डाउकी देते हैं तो ये कुछ टाइम में ही इम्प्रूव हो जाएगी, और जब इन अकेडमी पर कोई डिजास्टर आएगा तो ये आपकी मदद भी करेगी। जो सुनकर फर्स्ट एल्डर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, जिसके बाद वे दोनों लावा बल्डर से बाहर आ जाते हैं और फर्स्ट एल्डर 4 फायर एलिमेंट के एल्डरों को बुलाता है और उनको कहता है कि तुम अपनी डाउकी इस फॉलन नॉट फ्लेम को एक जॉब कराओ। जो सुनकर वे सभी एल्डर ऐसा ही करते हैं और कुछ टाइम के बाद वो फॉलन नॉट फ्लेम धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगती है, जिसके बाद फर्स्ट एल्डर उन सभी एल्डरों को सब बता देता है। लेकिन यह सुनकर उन सभी एल्डरों का मुंह लटक जाता है, जिसे देखकर फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और इसकी वजह से तो तुम्हारी पावर भी धीरे धीरे बढ़ेगी। जिसके बाद फर्स्ट एल्डर और जियान मीटिंग रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर जिया, लिटिल फेरी, डॉक्टर गिली और कुछ एल्डर बैठे थे। जहाँ पर जियान सबसे पहले जिया और लिटिल फेरी के पास जाता है और जियान और लिटिल फेरी डॉक्टर अभी के लिए जियान पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी और जिया जियान से कहने लगते हैं कि अरे तुम तो बहुत ही जल्दी वापस आ गए। मैंने सोचा था कि तुम उस लावा वर्ल्ड में कम से कम 2-3 साल तो वहीं पर रुकोगे। और लिटिल फेरी भी डॉक्टर अभी के लिए जियान पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी और जियान उन दोनों को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर उन दोनों से मस्का लगाते हुए कहता है कि अरे तुम दोनों तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो। जो सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर के तो शर्म के मारे गाल लाल हो जाते हैं। तो दूसरी ओर जियान कहने लगती है कि तुम सब मर्द एक ही जैसे होते हो, जब भी औरत गुस्से में होती है तो तुम उनको इसी तरह मस्का लगाने लगते हो। पर जिया जियान की ऐसे ही बेइज्जती कर रही होती है। जिसके बाद गिली कहने लगता है कि तुम अपनी प्राइवेट बातें बाद में करना, पहले कुछ सीरियस बातें कर लेते हैं। जहाँ पर गिली बताने लगता है कि मैंने सुना है कि हान पेन अभी के लिए डेमन फ्लेम वैली का नया लीडर बन चुका है, क्योंकि अभी के लिए ओल्ड डीमन गोस्ट मर चुका है और हान पेन अभी के लिए ब्लैक और रीजन के सभी पावरफुल फैक्शनों को जैसे लेटर दे रहा है। उसने ब्लैक सिटी के लीडर और ओल्ड ली सेन को भी शामिल कर लिया है और वो कल एक नई अलायंस बनाने वाला है। जो सुनकर जियान कहने लगता है कि हम लोग हान पेन को नई अलायंस बनाने ही नहीं देंगे, हम लोग उस पर कल ही अटैक करेंगे। और जियान अपने भाई गिले से कहने लगता है कि हमारे जियो गेट से जिनके भी अच्छे रिलेशनशिप है, तुम उन सबको इकट्ठा करो, हम उस पर कल ही अटैक करेंगे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।